Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I'm your statistic teachers. So students, हम जो है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन को प्रूफ किया और फिर उसके बाद जो है वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसको हमने प्रूफ किया। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो इट्स इक्वल टू NP और वेरिएंस जो है तो इट्स इक्वल टू NPQ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं कि when Bernoulli trials are repeated fixed number of times, so it is called binomial distribution. Binomial distribution के 4 properties है। Trial first number property है कि each trial has possible 2 outcomes, success and failures, और second number पर जो है कि the probability of success remain the constant for all trials, और फिर हमारे पास third probability of successive trial will remain independent for all trials जो है। और 4 नंबर पर है कि बर्नौली ट्रायल्स को जब हम रिपीट करते हैं फिक्स नंबर ऑफ टाइम तो हम उसको कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, बर्नौली ट्रायल तक आ जाएगी, तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज़ भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्कस की, उस पर एग्जाम्पल भी हमने कर लिया। यहाँ पे आज जो है तो हम अभी इस पर एक और एग्जाम्पल करेंगे, ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैं आज एग्जांपल करने जा रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कम टू द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे है कि फर्स्ट नंबर एग्जांपल है कि इफ n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर n की वैल्यू गिवन है, n और p जो है दीज आर 2 पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये MCQs में भी इस तरह आ जाते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स है, तो वो 2 पैरामीटर्स है, एक है n और दूसरा है p। तो यहाँ पे हमें पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है तो वो गिवन है, n इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने करना है। सेकंड नंबर पर मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो उसको फाइंड करना है। फिर क्या है? कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड कंपेयर द रिजल्ट। कि आप जो है एक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने फार्मूले को जो है हमने पूरे वैल्यूज को डिराइव किए होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है बाय प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कि मीन की क्या वैल्यू आ रही है, वेरिएंस की क्या वैल्यू आ रही है, तो जो वैल्यूज हमारे साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाए और जो बाय प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पर हम इस में ये कहा गया कि कंपेयर द रिजल्ट, जो उसके रिजल्ट है तो उसको कंपेयर करें। सो यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि p द नंबर ऑफ सक्सेस, वी नो दैट 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 के बराबर है। q की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन q की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं कि वी नो दैट कि q इज इक्वल टू 1 माइनस p के बराबर होता है। सो q इज इक्वल टू 1 माइनस p की वैल्यू क्या है? इट्स इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो यहाँ पे हम 3 LCM ले लेते हैं, 3 माइनस 1, सो इट्स बिकम 2 बाई 3। सो Q की वैल्यू क्या है? इट इज 2 बाई 3 के बराबर है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो Q की वैल्यू 2 बाई 3 है, n की वैल्यू हमें गिवन है, तो n हमारे पास 4 है। सो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विल टेक अ वैल्यूज ऑफ 0 1 2 3 एंड 4 की वैल्यू जो है तो वो कैरी करेगा अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल। तो यहाँ पे क्या है? वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन ऑफ x p पावर x एंड q पावर n माइनस x के बराबर है। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं? यहां पे हम n की जगह पर n की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, c अपनी जगह पर आ गया, x अपनी जगह पर आ गया। p की वैल्यू हमारे पास 1 बाई 3 है, तो हमने 1 बाई 3 p की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर q की जो वैल्यू पावर x है अपनी जगह पर आ गया। फिर q की वैल्यू जो है तो वो 2 बाई 3 के बराबर है, तो हमने q की जगह 2 बाई 3 को पुट कर दिया और पावर n माइनस x अपनी जगह पर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर जो है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो है सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें सबसे पहले हम 0 की वैल्यू को पुट करेंगे x की जगह पर, उसकी जो है पूरा प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में जो हमारे पास वैल्यूज आ जाए तो वो 0 की जो है वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी होगी।
फिर 1 की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर, फिर 2 की वैल्यू x की जगह पर पुट करेंगे, फिर 3 के एंड, फिर 4 की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x हमारे पास वेरिएबल है 0 1 2 3 4, वैल्यूज आर गिवन 0 1 2 3 4 वैल्यूज जो है तो वो गिवन है। यहाँ पे क्या है, 4 कम्बिनेशन ऑफ x की जगह पर 0 की वैल्यू, 1/3 अपनी जगह पर, यहाँ पे पावर यहाँ 0 की वैल्यू पुट कर दी, 2/3 अपनी जगह पर आ गया, n 4 - 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इस कम्बिनेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और 1 यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x की पावर 0 1 आ जाए, वेरिएबल है हमारे पास कोई नंबर है, उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। सो 2/3 पावर n - 0, 4 - 0 तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 अपनी जगह पर लगा लिया, इससे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये 4 फैक्टोरियल जो है तो ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो 16 आ जाएगा, 3 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 81 आ जाएगा। तो 81 हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 81 इज व्हाट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की जो है प्रोबेबिलिटी है। फिर हमने 1 की वैल्यू को पुट करना है, तो 4 कम्बिनेशन ऑफ 1 आ जाएगा, यहाँ x की जगह पर 1 की वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पर 1 और 4 - 1 x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, बाकी वही स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या है कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, 1/3 की पावर 1 है और 2/3 पावर 3 है। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल को हम 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं कि 4 - 1 बिकम्स 3 फैक्टोरियल, और ये अपनी जगह पर लिख लिया और ये अपनी जगह पर लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 8 आ जाएगा, और 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 32 आ जाएगा। 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 81 आ जाएगा। सो 32 डिवाइडेड बाय 81 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के बराबर होगी। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, 4 कम्बिनेशन ऑफ 2, यहाँ पर हमने 1 1 0 1 की वैल्यू पुट की थी x की जगह पर, यहाँ पर हम x की जगह पर अभी 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 पुट किया ऊपर, और यहाँ पे p पावर 2 आ गया और q पावर 4 - x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हमने 4 - 2 लगा लिया, 2 की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 1/3 पावर 2 एंड 2/3 पावर 2 आ जाएगा, 4 - 2 तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, और यहाँ से इससे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर आ गया। तो ये 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 को हम 2 × 1 भी लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, जब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा। 6 जब यहाँ हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ले 4 आ जाएगा, तो 4 × 6 24 आ जाएगा, और 3 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, फिर इस 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 81 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 3 की वैल्यू x की जगह पर पुट किया, तो यहाँ पे 4 कम्बिनेशन ऑफ 3 आ जाएगा, 1/3 पावर 3 आ जाएगा, 2/3 4 - 3 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 अपनी जगह पर, 4 - 3 तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 - 3 फैक्टोरियल जो है हमारे पास, यहाँ से 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हम उसको नहीं लिखते, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम यहाँ पे क्या कर ले, 4 × 2, 1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, तो 1 × 4 4 × 2 तो 8 आ जाएगा। 3 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 81 आ जाएगा। सो 8 डिवाइडेड बाय 81 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की होगी। फिर इस तरीके से हम 4 कम्बिनेशन ऑफ 4 कर लेंगे, x की वैल्यू 4 पुट कर लेंगे, तो 4 यहाँ पे हमने पुट किया, फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 4 पुट किया, 4 - x है तो x की जगह पर 4 की वैल्यू को पुट किया, बाकी स्टेटमेंट वहीं पे लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल,
1/3 पावर 4 एंड 2/3 पावर 1 आ जाएगा। तो यहां से 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां 4 फैक्टोरियल अपनी जगह पर आ गया, तो 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो उससे 1 आ जाएगा, और 3 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो उससे 81 आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 81 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज कंप्लीट, क्या है, दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। सेकेंड नंबर पर हमने तो ये कर लिया कि कंप्लीट, हम इसको कंप्लीट, ये जो हमने टेबल बना लिया तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको कहते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस यूजिंग, यहां पे सेकंड नंबर पर क्या है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की मीन एंड वेरिएंस को आप जो है मालूम करें। तो वेरिएंस का मीन का फार्मूला हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसके बराबर है। तो हमें इस चीज की जरूरत है, हमें इस चीज की जरूरत है। जब हम ये चीज हमने कहां से फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है हमारे पास ये आया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये जो 16 डिवाइडेड बाई 80 81, 32 डिवाइडेड बाई 81, 24 डिवाइडेड बाई 81, 8 डिवाइडेड बाई 81, 1 डिवाइडेड बाई 81, दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की होगी, रिस्पेक्टिवली 0 1 2 3 4 की होगी। यहां पे एक्स की वैल्यू भी गिवन है, ये एक्स की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी है, लेकिन यहां पे क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की टोटल है। यहां पे ये सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, हमें इन दोनों की जरूरत है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे हमने एक और कॉलम बना लिया और x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हमने क्लासिफाई कर लिया। तो यहां पे क्या है, ये 0 जो है तो ये वैल्यू x की है, और 16 डिवाइडेड बाय 81 इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x। जब 16 डिवाइडेड बाय 81 ये जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 0 आ जाएगा। फिर जब 32 डिवाइडेड बाय 81 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए 1 के साथ तो इससे 32 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 81 के साथ तो यहां से 48 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। जब यहां से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 81 के साथ तो इससे 24 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। फिर जब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 81 से तो इससे 4 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर एक्चुअली x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू है। तो हमें जरूरत है सम की जरूरत है, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, लेकिन यहां पे सम का लफ्ज है, वर्ड सम इज हियर इज यूज्ड। तो यहां पे समेशन का मतलब क्या है, इन सब की टोटल हमने लेनी है। तो जब हम इन सब की टोटल लेंगे 0 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 81 तो उससे 108 डिवाइडेड बाय 81, दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होगी। सो 108 डिवाइडेड बाय 81 विल बिकम इक्वल टू 1.33। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, दिस इज द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है तो इट इज इक्वल टू 1.33 के बराबर है। फिर हमने वेरिएंस को भी फाइंड करना है। जब हमने वेरिएंस को फाइंड करना है तो वेरिएंस की वैल्यू क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर के बराबर है। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे साथ किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के बराबर होगी। तो यहां पे क्या है, हमारे पास ये जो मीन है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये तो हमारे साथ ये प्रूव हुआ है। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह पर 1.33 को पुट किया, और ये जो स्क्वायर है तो ये फार्मूले का स्क्वायर इसके ऊपर आ गया। बाकी हमने फाइंड करना है, इसको हमने फाइंड करना है कि समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना है। तो वी हमारे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी गिवन है, तो हम एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगा। लाइक हमारे पास अगर यहां पर हम एक्स स्क्वायर लिख ले, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर ले लेते तो 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लिया तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर ले लिया 9 आएगा, 4 का स्क्वायर ले लिया 16 आ गया। तो यहां पे हमें किस चीज की जरूरत है, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की। तो यहां पे एक्स स्क्वायर भी है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी है।
जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ ये आ जाएगा कि जब x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बन जाएगा। जब हम इसकी फिर टोटल ले ले, फिर इसकी जब आ जाए नंबर टोटल हमारे पास इंडिविजुअल, फिर हम उस इंडिविजुअल नंबर को हम टोटल कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू ले ली x स्क्वायर की, तो 0 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x 16 डिवाइड बाय 81, तो इससे 0 आ जाएगा। फिर जब हम 1 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 18 के साथ कर लेते हैं तो 32 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा। फिर जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर ले किससे, 24 डिवाइडेड बाय 18 के साथ, तो इससे 96 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। फिर हम क्या कर ले, जब हम 9 को मल्टीप्लाई कर ले 8 डिवाइडेड बाय 81 के साथ, तो इससे हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। फिर जब हम 16 को मल्टीप्लाई कर ले 1 डिवाइडेड बाय 81 के साथ, तो इससे 16 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। तो यहां पे ये हमने क्या फाइंड किया, x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x। फिर जब हमसे क्या मांगा जा रहा है, सम यहां पे लफ्ज है, यहां पे ये वर्ड जो है हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सम की जरूरत है हमें। तो हम क्या कर लेंगे, समीशन क्या होगी, 0 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 81 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 81, तो इससे 216 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह पर ये हमारे पास क्या है, समीशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ये 216 डिवाइडेड बाय 81 की वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.33। जब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो इससे हमारे साथ आ जाता है 1.77 आ जाएगा। तो 216 डिवाइडेड बाय 216 डिवाइडेड बाय 81 हमारे साथ 2.66 आ जाएगा माइनस 1.77, तो यहां से क्या आ जाएगा, 0.889 हमारे पास आ जाएगा। सो ये 0.889 हमारे पास क्या है, दिस इज द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम जो है तो स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं, तो उससे पहले हमने वेरिएंस को फाइंड कर लिया। फिर वेरिएंस की जब हम अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम नेक्स्ट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन x इज इक्वल टू, जब हम वेरिएंस की अंडर रूट ले लेते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x की जब हम अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x के बराबर हो जाएगा। तो वेरिएंस की वैल्यू जो है तो वो बराबर है 0.889 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जब हम उसकी अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाता है, जब हमारे पास आ जाता है इसका जब हम अंडर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.943 हमारे साथ आ जाएगा। तो ये क्या है, हमने सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बना दिया, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बना दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने जो है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x को फाइंड किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही से। फिर वेरिएंस को हमने फाइंड किया। जब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x को फाइंड किया तो उसकी वैल्यू 1.33 के बराबर थी। जब वेरिएंस को हमने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से तो हमारे पास वेरिएंस था 0.889 के बराबर था। और जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड किया तो उसकी वैल्यू 0.943 के बराबर है। ये तो हमने किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने की। अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हमने मालूम की थी, प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ किया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू np एंड द वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq के बराबर होता है। तो हम अभी ये हमसे थर्ड नंबर पर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमसे पूछा गया कि आपने क्या करना है कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना है। उसके बाद आपने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है थ्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट करना है, वो भी हमने कर लिया। हमारे पास जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर वेरिएंस की 0.889 आ गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1.33, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.943 के बराबर। अभी हम वेरिएंस और मीन को हम बाय प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं। प्रॉपर्टीज वी नो दैट कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू np के बराबर है। अगर आप सवाल पर गौर करें तो सवाल में हमें गिवन है
कि n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 4 के बराबर है और p इज इक्वल टू 1/3 के बराबर है और q को हमने फाइंड किया था इट्स इज इक्वल टू 2/3 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन np की वैल्यू को पुट किया और वी नो दैट कि हमें सवाल में दिया गया है कि n इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 1/3 के बराबर है और हमने p से हमने फिर q की वैल्यू को फाइंड किया विच इज इक्वल टू 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू np के बराबर है, तो n की जगह पर हमने n की वैल्यू 4 को पुट कर दिया और मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू 1/3 को पुट किया, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 के बराबर आ गया। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली 4 डिवाइडेड बाय 3 तो इट्स इज इक्वल टू 1.33 के बराबर है। अगर यहाँ पे हम देखें, हमने सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं, यहाँ पे क्या है कि हमने इससे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन के थ्रू हमने मीन को फाइंड किया फिर वेरिएंस को फाइंड किया। जब हमने मीन को फाइंड किया कैलकुलेशन के थ्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से तो उससे आंसर 1.33 आ गया था एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू। जब हमने यहां मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हमने बाय प्रॉपर्टीज की तो उससे भी हमारे पास वैल्यू क्या है 1.33 वैल्यू, वही वैल्यू आ रही है जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जिससे बाय कैलकुलेशन हमारे पास जो मीन आया हुआ था तो वो बराबर है। जब हमने मीन को बाय प्रॉपर्टीज फाइंड किया तो वो उन दोनों की वैल्यू, वहां मीन की वैल्यू जो थी और यहां पे मीन की जो वैल्यू है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 1.33 आ रहा है। फिर अभी हम वेरिएंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू npq के बराबर है। तो हमने क्या किया, n की जगह पर 4 की वैल्यू को पुट कर दिया, p की जगह पर 1.3 की वैल्यू पुट कर दिया और q की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू को पुट कर दिया। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की 8 डिवाइडेड बाय 6 तो इट्स वैल्यू बिकम 0.889। तो क्या है, जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को जब हमने इसकी अंडर रूट ले ली npq की तो 0.889 की जब हमने अंडर रूट ले ली तो इसकी आंसर 0.943 आ गई। यहां पे क्या है हमारे पास, अगर आप वेरिएंस ऑफ x को देख ले और यहां पे ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है इसकी वैल्यू को देख ले, ये जो हमने अभी यहां से कैलकुलेशन की यहां तक, तो ये हमने मीन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड किया थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज के थ्रू। जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास मीन जो आया तो वो है 1.33 के बराबर है और वेरिएंस जो है तो 0.889 के बराबर है और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.943 के बराबर है। इससे पहले हमने जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बना लिया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया तो हमने कैलकुलेशन के थ्रू हमने मीन को फाइंड किया, वेरिएंस को फाइंड किया और स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने फाइंड किया। तो उसकी वैल्यू, मीन की वैल्यू भी 1.33 आ रहा था, वेरिएंस की वैल्यू जो थी तो वो 0.889 के बराबर थी और जब स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज थी तो वो 0.943 के बराबर थी। तो यहाँ पे जब हमने बाय प्रॉपर्टीज किया और जब वहां पे हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया तो दोनों के आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आ रहे। मीन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यूज है तो वो बिल्कुल सेम आ रही है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल के केस में। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में है कि इज इट पॉसिबल टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 4 के बराबर हो। तो यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, तो हमें यहां पे मीन भी गिवन है और यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है। सो मीन इज इक्वल टू np इज इक्वल टू 5 के बराबर है, तो हमने np इज इक्वल टू 5 के बराबर है। तो यहां पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है तो उसका फार्मूला npq अंडर रूट इज इक्वल टू 4 के बराबर है। क्यों कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 4 के बराबर है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन npq अंडर रूट के बराबर है इज इक्वल टू 4 के बराबर है। तो दोनों बोथ साइड का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। तो यहां पे भी स्क्वायर ले लिया, यहां पे भी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे npq आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, ये np जो हमारे पास है np, यहां पर अगर ये देखें मीन, आप देखें मीन इज इक्वल टू 5, सो मीन हमारे पास किसके बराबर है, वो बराबर है npo के 5 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये np की जगह पर 5 की वैल्यू को पुट कर दिया,
Q अपनी जगह पर आ गया। तो फिर हमने क्या किया, 5 को यहां से कैंसिल किया, 5 यहां नीचे आ गया, 5 यहां कैंसिल हो गया, तो Q अपनी जगह पर 16 डिवाइडेड बाय 5, सो इट्स वैल्यू बिकम 3.2। Q की वैल्यू जो है तो वो आ गया क्या है, वो है 3.2 के बराबर है। और Q की वैल्यू 1 से ग्रेटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो पॉसिबल नहीं होगी। तो यहां पे क्या है हमारे Q कि हमारे पास P एंड Q इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। P और Q हमारे पास 1 के बराबर होता है, और P और Q की वैल्यू जो है इट इज नॉट ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर इसकी वैल्यूज नहीं होगी। मतलब कि P और Q शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज P plus Q is equal to 1. Hence, it is not possible to have a binomial distribution with mean is equal to 5 and standard deviation is equal to 4. तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि P और Q की वैल्यू जो है इट विल नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी। और जब हमारे पास क्या है, तो इस केस में हमारे पास कि जब मीन 5 और स्टैंडर्ड डिविएशन हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने कर लिया एक एग्जांपल, इसके बाद हम लास्ट एग्जांपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के करते। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। यहां पे एग्जांपल है कि अ रैंडम वेरिएबल x इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज इक्वल टू, क्या है मीन, इसकी क्या है, मीन इज इक्वल टू 38। तो मीन क्या है, दिस इज NP एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2.94। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, NPQ और उसके ऊपर अंडर रूट है। फाइंड, n को फाइंड करे और p की वैल्यू को फाइंड करे। तो वी नो दैट के NP इज इक्वल टू 38, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। NPQ जो है ये जो बराबर है 2.4 2.94 के बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, इसके साइड से भी हमने स्क्वायर ले लिया और इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। तो अंडर रूट जो है तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो NPQ आ जाएगा। और यहां से 2.94 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 8.64 आ जाएगा। सो वेरिएंस इज इक्वल टू 8.64 के बराबर हो जाएगी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। पुट द वैल्यू ऑफ NP इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, यहां इस इक्वेशन में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो हमने ये 2 का इक्वेशन जो है तो ये लिख लिया और इस इक्वेशन में हमने NP की वैल्यू को पुट किया। तो यहां पे ये NP जो हमारे पास है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 38। तो हमने इसकी जगह पर 38 की वैल्यू को पुट किया और Q जो है तो ये अपनी जगह पर आ गया, 8.64 अपनी जगह पर आ गया। तो इस 38 को हमने यहां से कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पर हमने डिवाइड कर लिया, यहां पे कैंसिल हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 8.64 डिवाइडेड बाय 38 के बराबर होगा। जब 8.64 डिवाइडेड बाय 38 आ जाएगा तो इसकी आंसर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.23 आ जाएगी। सो ये हमारे साथ क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q के बराबर होगी। फिर जब हम P की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यू पीपल नो दैट के P प्लस Q इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो जब हमारे पास क्या होगी, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी, तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे भी Q माइनस कर लेंगे और बोथ साइड से Q माइनस कर लेंगे, यहां पे कैंसिल हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q के बराबर हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पर, इस यहां पर Q की वैल्यू को पुट किया तो 0.77 हमारे साथ क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P। हमारे साथ ये P की वैल्यू होगी, 0.77 इज द वैल्यू ऑफ P एंड 0.23 इज द वैल्यू ऑफ Q। सो हमने यहां पे P की वैल्यू जो है तो ये हमने फाइंड कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ P, हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ P को हम पुट कर लेते हैं। सो यहां पे ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, यहां पर ये P की वैल्यू जो हमने यहां पे ये फाइंड किया है, तो P की वैल्यू हमने यहां पे पुट किया, N अपनी जगह पर आ गया और P की वैल्यू ये आ गई और 38 ये अपनी जगह पर आ गया। तो यहां से 0.77 कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पर हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो यहां इसके साथ जो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो N अपनी जगह पर इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 0.77। तो यहां पे क्या हो जाएगा
कि 38 डिवाइडेड बाय 0.77 विल बिकम इक्वल टू 49.351 के बराबर हो जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n हमारे साथ होगी। सो ये हमारे साथ क्या होगी, n की वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया, p की वैल्यू को हमने फाइंड किया तो उसकी वैल्यू 0.77 है, और n की जब हमने वैल्यू फाइंड की तो वो है 49351 के बराबर होगी। सो हिंस द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आर n इज इक्वल टू 49 एंड p इज इक्वल टू 0.77 के बराबर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां तक हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कर लिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है कि व्हेन द बर्नौली ट्रायल्स आर रिपीटेड फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स है n, सो इट विल बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी। जब बाइनोमियल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में जब वेरिएबल होता है कि जब वो डिफरेंट वैल्यूज को कैरी करता है, लाइक हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 49 है, तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन 49 तक वो गया हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज है, ये x जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, हम इसको कहते हैं। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने क्या की, उसकी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की हमने 4 प्रॉपर्टीज बयान की कि हमारे पास क्या होगी। फर्स्ट नंबर पर कि द पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2, या हमारे पास सक्सेस होगी या फेलर होगी। व्हेन बर्नौली ट्रायल्स आर रिपीटेड फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स है y, सो इट विल बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारे पास सक्सेसिव नंबर ऑफ आउटकम्स ऑल विल बी इंडिपेंडेंट होगी, कि जब सक्सेसिव आउटकम्स हमारे पास होगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन फॉर ऑल ट्रायल्स। ये 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के है। फिर हमने क्या किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को हमने जो है प्रूफ किया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू np एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ npq के बराबर होगी। उस पर हमने जो है तो डिटेल में एग्जांपल कर लिए। फिर हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी टेबल जो है स्केड्यूल बना लिया, उसको हमने जो है बाकायदा x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसको हमने क्लासिफाई कर लिया। तो उसके बाद हमने एग्जांपल कर लिए बाय प्रॉपर्टीज। तो हमने जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जब हमने टेबल बना लिया, फिर उसकी वैल्यूज हमने निकाल ली वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन ऑफ x की, और फिर हमने बाय प्रॉपर्टीज जब हमने किया तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही थी। अगर हम दोनों की कैलकुलेशन हमारे पास उसमें सेम आते, फिर उसके बाद जो है तो हमने बाय प्रॉपर्टीज जो है तो हमने इन वैल्यूज np पैरामीटर्स के वैल्यू को हमने फाइंड किया। सो यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक ये कि बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करें तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। फर्स्ट नंबर पर पॉसिबल 2 आउटकम सक्सेस एंड फेलर होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n जब इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो रिड्यूस हो जाएगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब बराबर होता है हमारे पास इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें है कि n कॉम्बिनेशन ऑफ x p पावर x n माइनस q पावर n माइनस x के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसके बराबर होगी। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है तो वो ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।